इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। प्रातःकाल की वेला उस माटी को आनंद की अनुभूति के क्षणों से भरी पड़ी है। आनंद की अनुभूति है क्योंकि उसने धरती के संबोधन पाकर के आज उस जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही है उसकी वह प्रभात बेला का संयोग हो रहा है। और यहाँ उसी पल के क्षणों को पूज्य आचार्य भगवान ने उसकी अनुभूति के शब्दों को कैसे संयोजा है, कैसे उसने अपनी मनोभावनाओं को दर्शाया है, यहाँ कहा जा रहा है। और संग प्रसंग साथ साथ बन रहे हैं। देखिए कल जो संभार करते हुए अपन ने समझा था पेज नंबर 19 पर, हर्षातिरेक से उपसंहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा घुली हरिता भा की साड़ी देता है रात को, इसे पहन करके जाती है प्रभात को सम्मानित करने। एक नारियों का एक उत्तम संदेश है कि किसके स्वागत में जब जाते हैं तो उसकी वेशभूषा भी स्वागत की एक विशेष परिचायक हुआ करती है। एक में बहुत अच्छा उपन्यास पढ़ रहा था और वो महाभारत के ऊपर आधारित था। उसमें एक प्रसंग बहुत अच्छा आया था। महिलाओं को विशेष आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ आचार्य श्री ने हरित आभा पहन करके साड़ी का परिचय दिया है। जैसे हरित रंग की साड़ी पहन करके स्वागत सम्मान करने जा रही है, किसका? उस प्रभात का। वैसे ही महिला वर्ग को कहा गया कौन से प्रसंग पर कैसी आभूषा होना चाहिए। तो उसमें मैंने पढ़ा कर्ण जब दिग्विजय करके वापस आते हैं तो वहां पर प्रसंग आया कि जब वो दिग्विजय करके आते हैं, कौन? कर्ण। तो वहां पर रनिवास में उनके लिए कहा गया कि देखिए आपके पति दिग्विजय प्राप्त करके आ रहे हैं और आप सभी रानियों को उनका स्वागत करना है, नगर की समस्त महिलाओं को स्वागत करना है। विजय भव, ऐसा उसका विजय मुद्रा का प्रतीक है। तो उस समय उनकी ड्रेस के परिधान का लिए एक कहा गया कि सारी की सारी महिलाएं गुलाबी कलर की साड़ी पहन करके उनका स्वागत कर रही हैं। कौन सी कलर की है ना? कौन सा कलर? क्यों? तो उन्होंने लिखा उस पे कि ये वैभवशाली कलर है। कौन सा कलर है? वैभव, विजय का प्रतीक है। वैभव विजय का प्रतीक है, इसलिए कभी भी किसी के स्वागत सत्कार में जाओ, किसी का सम्मान करो,
तो आपकी वेशभूषा से भी सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आपकी वेशभूषा से भी उसका सम्मान होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आज जो परंपराएं मैंने देखा है कई जगह, अपनी जैन समाज में भी बहुत इस साइट का प्रचलन हो चुका है। विवाह संबंध जो है एक मांगलिक कार्य है, ये भोगों का कार्य नहीं है। आप लोग धारणा गलत बना रहे हो। विवाह का कार्य जो है ये मांगलिक कार्य है, और मांगलिक कार्य में हमेशा इसलिए कहा कि उस समय हे मानते हैं कि राग के वर्धक वाला मांगलिक कार्य है, इसका जीवन मंगलमय व्यतीत हो। ऐसे संयोगों पर कभी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्या नहीं पहनना चाहिए? काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पर आज हमने देखा है कोई शादी विवाह में जाता है तो सबसे पहले काली साड़ी, काली शर्ट, काले कोट, सारी डिजाइनिंग काली काली कर देते हैं। यानी आप उसके जीवन के मंगल की कामना नहीं करने जा रहे। आप तो क्या करो, इसके जीवन में मंगलमय अब होगा कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति उसकी भावनाओं को ऐसे ही समर्पित कर रहा है, इसलिए काले कपड़े। सिर्फ महिलाओं को कहा गया, उसी शांतला पुस्तक पढ़ना आप। एक बहुत उत्तम नारी हुई है दक्षिण भारत में, शांतला, पट्ट महादेवी शांतला। उसमें एक प्रसंग आया है कि काले कपड़े नारी को तभी पहनाए जाते थे जब वो अशुद्धि के काल में होती थी। कब होती थी? कब पहनती थी? वो इसलिए पहनती थी कि घर के पुरुष वर्ग को पता चल जाए कि इनका समय अभी शुद्धि का नहीं है। वहां ये काले कपड़े पहनने की कभी पूजन विधान में, मांगलिक अनुष्ठानों में, साधु संतों के पास जाने में, उत्तम दान आदि की क्रिया करने में कभी भी ऐसे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब भी किसी साधु को, आज अभी आचार्य जी ने तो बिल्कुल सब जगह एक स्पष्ट कह चुका है कि पूजन के वस्त्र केसरिया होते हैं, तो आहार दान के वस्त्र कैसे होते हैं? पुरुष वर्ग के धवल हैं। महिलाओं के भी अच्छे धवल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, अच्छे रंग के होना चाहिए। ऐसे काले नीले कपड़े, ऐसे खराब कपड़े पहन करके आ जाते, कई लोगों को तो भगा देता हूं मैं, और उनसे तो हाल लेना मैंने बंद ही कर दिया। 2-4 दिन से तो मैंने 2-4 लोगों को भगा देता हूं। क्यों? क्योंकि आज अगर तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आप लोग संस्कार भी नहीं समझ पाओगे। और अभी भी है, कई लोगों को बुरा लगता है जरूर, उस समय इतनी दूर से आए हैं महाराज। अभी रविवार के दिन बहुत सारे लोग बाहर के आए, अब वो पहन के आ गए, तो मैंने कहा महाराज जी हम बहुत दूर से आए हैं, पथरिया से आए और यहाँ से आए। ले तो लो, अभी नहीं, एक बार अगर तुम्हें भगाएंगे अगली बार ध्यान रखोगे कि अब क्या पहन करके। तो बात यह है कि देखो यहां मूक माटी में आज आपको कि स्वागत सत्कार, हरित आभा, एकदम गहरी नहीं, हरित आभा कैसी होती? जो देख करके आदमी के मन में शांति का प्रतीक हो। ये हॉस्पिटल आदि में आपको हरित रंग के पर्दे, ड्रेस, इसका कारण क्या है? क्योंकि हरित रंग जो होता है आदमी की आंखों को शांति प्रदान करने वाला है, मन में प्रसन्नता को देना है। प्रकृति के रंग को देखकर प्रकृति का रंग माना जाता है। कौन सा रंग माना जाता है? हरा अपनी प्रकृति का रंग है, और प्रकृति के रंग को देख करके मन हमेशा प्रसन्नता से भर जाता है। यहां वही हल्की सी हवा, कैसे देखो शब्द क्या, गहरी नीली, हरी नहीं कहा। कौन सी आभा? हल्की आभा, घुली हुई हरित भा की साड़ी सी पहनी। कौन सी साड़ी पहनी है? तो इसलिए
साड़ी नारी पर्याय में या नारी का श्रृंगार है और भारतीय आभूषण है, भारत की नारी की शोभा है, भारत की नारी की पहचान है। अगर विदेशों में आप जाते हो, अगर एक साड़ी पहने हो कोई नारी मिल जाती तो लोग कहते क्यों तुम भारत से आए हो क्या? आज उल्टा हो रहा है। भारत उल्टा कहां जा रहा है? पहले घर से बाहर निकलते थे लोग साड़ी पहन करके जाते थे, विदेशों में अगर दिख जाता था साड़ी पहने कोई महिला मिल जाती थी, भारत की एक अनेक पहचान थी, क्योंकि साड़ी भारत की शोभा है, श्रृंगार है, पहचान है। क्योंकि अन्य देशों में साड़ी पहनना अच्छा, लेकिन हमारी भारतीय वेशभूषा है, और वेशभूषा को छोड़ करके कोई व्यक्ति अगर इधर उधर की वेशभूषाएं, आज हमने देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है घर पे तो साड़ी पहनती रहेंगे, और जैसे घर से बाहर निकलेंगे अब जहां पहचान की जरूरत है वहां पहचान खो रहे हैं। कहीं जीन्स पहनना, कहीं सलवार सूट पहनना, ये भारतीय महिलाओं का उत्तम परिधान नहीं है। वही परिधान यहां पहनाओ। मूक माटी में आपको थोड़ा सांकेत रूप से क्या मिल गया कि कैसी होना चाहिए, कैसी हमारी वेशभूषा होना चाहिए। सबकी अलग अलग बात कही गई है, सबकी जगह अलग अलग पहचान दी गई है। उस बात को यहां पहन जाती है प्रभात को सम्मानित करने। किसको सम्मानित करने? इसलिए कभी भी साधु संतों के पास जाओ तो कभी ऐसे कपड़े पहन करके ना जाओ जिससे उनके लिए भी रागवर्धक हो, आपके अंदर भी विशुद्धि का कारण ना बन करके आपको भी राग का कारण बने। अपने यहाँ पूजन अनुष्ठान आदि के लिए सबसे अच्छे बताए केसरिया परिधान, दान आदि के लिए सफेद निर्मल परिधान, और भी अनुष्ठान गुलाबी भी चलता है, ये वैभव का प्रतीक है। जब किसी मुनि महाराज के स्वागत सत्कार करने जाओ, लेने जाओ, इसलिए महिला मंडलों को सोच करके ड्रेस चयन करना चाहिए, है ना। आज हो रहा है कि हम अच्छी लगती, ये नहीं सोचते कि इसका रीजन क्या है, इस कलर का उद्देश्य क्या है ना। उस कलर को, पुरुष वर्ग को हमेशा सफेद वस्त्र सर्वोत्तम बताया है, वो यहाँ पर पहन। प्रभात की बेला मंद मंद मुस्कान के साथ मिलन को जा रही है। कैसे मिलन के जा रही? उपमा दी गई, जैसे भ्रात से मिलने बहन जा रही हो, भाई से मिलने जैसे बहन जा रही हो, उपमा देते हुए। इधर ऐसा प्रसंग अपन चला। अब आज का प्रसंग आगे बढ़ते हैं अपन कि इधर प्रसंग बनता है, इधर सरिता में लहरों का बहाना है ना। इधर सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ। कितनी मालाएं? अनगिन, छोटी मोटी नहीं, माला, अनगिन मालाएं। कभी कभार नदी में जो लोग फूल में मालाएं विसर्जित कर देते हैं, पूजन पाठ कर देते थे, ऐसी मालाएं बहती बहती, उनमें अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में। माटी के चरणों में सरिता से प्रेरित हैं वे सारी की सारी, यानी वे सारी की सारी सरिता से प्रेरित हैं। उपहास करती सी, देखो एक और है, वो सरिता कैसी है? उपमा दी गई है, सरिता में लहरों का बहाना, बहती हुई, लहरों से बहती हुई चांदी सी आभा, यानी पानी कैसा है? एकदम साफ सुथरा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जब आप कभी धुआंधार में जाकर देखना
जब पानी का धुआंधार वहां से गिरता तो ऐसा लगता है जिसमें एकदम निर्मल चांदी सी आभा, सफेद। ऐसी ही जब वो धारा बहती है तो वहां से उस धारा का कल कल करती हुई बहती जा रही है? इसका एक बहुत अच्छा प्रसंग है। जब 2001 का चतुर्मास तिलवारा घाट होने के पूर्व आचार्य श्री भेड़ाघाट पहुंचे। भेड़ाघाट है ना, तो भेड़ाघाट में उस समय वहां आचार्य श्री के साथ हम लोग महाराज लोग थे। तो वहां एक बंदर कुन्नी वाला स्थान है पीछे। आप लोग भेड़ाघाट तो जाते हो तो धुआंधार देख करके आ जाते हो, लेकिन थोड़ा सा वो धुआंधार से नीचे आते हैं तो पूरी की पूरी उस नर्मदा की दोनों साइड बिल्कुल संगमरमर की ऐसी सफेद सी चट्टानें हैं। कुछ फोटो तुम लोगों ने देखी होंगी, आचार्य श्री बैठे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, उस पे एक सफेद सी चट्टान, बिल्कुल संगमरमर की चट्टानें हैं। बिल्कुल अपने जैन मंदिर से थोड़े से आगे अपन आते हैं, वहां पर जब वहां देखा, वहां से देखते हैं आचार्य श्री देख रहे हैं, हम लोग पूरा उसको गए आचार्य श्री के साथ, आचार्य श्री भी उस समय किनारों पे जाकर के देख रहे हैं। तो वहां ये प्रसंग, आचार्य श्री आपकी मूक माटी का प्रसंग देखो यहाँ है, सरिता तट पर अनगिनत मालाएं हैं। तो जब वहां देखा, लोगों ने पूजन बात करते हो, मालाएं विसर्जित करते, फूल हैं, किरण करते हुए वहां से आते हैं, किनारों पर लग जाते हैं। लगता है आपने यहाँ कहा, यहीं बैठ के मूक माटी लिखी थी। ये प्रसंग आपने कहां देखा था? तो बोले कि ऐसे ही एक बार सामायिक आदि करते हुए जब देखते हैं तो कल्पना देखो, कभी कभार नदी में आप लोग जाते हो तो झरने देखते हो, अच्छे देखते हो, प्रकृति देखते हो, वहां पर ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं जब जो देखने में आई तो मूक माटी में लिखने में भी कल्पना की है। लगता है वो मालाएं माटी के स्वागत सत्कार के लिए कैसे लिए आ गई हैं? माटी के समर्पित हो, तैरती तैरती तट तक आ, समर्पित हो रही माटी के बहती बहती किनारों पे आकर लग गई है, और किनारे पे लग गई है तो समर्पित होती है माटी के चरणों में, सरिता से प्रेरित है। और देखो कल्पना और क्या होते हैं। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है। दुर्लभ दर्शनीय यानी देखने योग दृश्य है कि सरिता के तट में फैन का बहना, जब चलते चलते तो उसमें भी पानी मंथन होता है तो उसमें फैन होता है। अब वहां कल्पना की फैन का बहना कैसा लग रहा है, तो कल्पना की है दही छलकाती है मंगल जनिका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य